हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तेरे प्यार में का अगला भाग लेकर। इसके पहले जो भी भाग अपलोड हुए हैं उसका कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू। अभी कुछ ही पल हुए कि आंचल को एहसास हुआ और उसने हड़बड़ा कर अद्वैत को खुद से दूर किया। हटिए, यहाँ और भी लोग हैं। हाँ तो क्या हो गया? वे सभी हमें ही देख रहे होंगे और न जाने क्या सोच रहे होंगे। अरे मेरी जान, जाने मन, आप एक बार बस नज़र दौड़ा कर देखो। हमारे जैसे और भी लोग हैं। मोस्ट ऑफ कपल ही हैं यहाँ पर, और इसी के लिए आते ही हैं सब। या कहूँ तो कहीं है हमसे ज़्यादा हटके हैं ये सब। मतलब मतलब ये कि हम तो बस यूं ही टाइम स्पेंड करने आए हैं। यहाँ ऐसे भी कपल है जो प्यार में और आगे बढ़ चुके हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आंचल की आंखें बड़ी हो गई आश्चर्य से। अच्छा, छोड़िए इन बातों को। हमारा फर्स्ट किस है, इसलिए हम इसे फिर से कंटिन्यू करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे आपका फर्स्ट किस है, इसलिए आप इतना कम अनकंफर्टेबल हो रही है, ऑकवर्ड लग रहा है। देखो सब कैसे बिजी हैं, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह अद्वैत को धक्का देने लगी तो अद्वैत ने उसके कमर में हाथ डालकर उसे अपने और करीब करते हुए कहा, जाने मन, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं पीछे तो नहीं हटने वाला। अपना पहला किस खराब नहीं करने वाला, वह भी प्रपोज किस। नो, नेवर। एक तो आपको किस नहीं करना आता और साथ भी अच्छे से देने नहीं आता। आ जाओ, आपको किस करना तो सिखा दूँ कम से कम। आंचल ने ना में सिर हिला दिया और वह अपना सिर पीछे कर लिया और गुस्से में आंखें छोटी कर देख रही थी। अद्वैत ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसके कुछ बोलने से पहले ही उसके सिर के पीछे हाथ लगाया और अगले ही पल उसने उसके होठों को अपने होठ में कैद कर लिया। आंचल पहले छूटने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। तब उसने भी आंखें बंद कर ली। अद्वैत उसे ही देख रहा था। जब वह आंखें बंद कर ली तो उसने भी सिर के पीछे से हाथ हटाकर उसके कमर और पीठ पर अपनी दोनों बाहें कस दी और खुद के बेहद करीब कर लिया, अपने बॉडी से चिपका लिया। अब एक दूसरे की बाहों में दोनों ही सुकून फील कर रहे थे। अद्वैत का मन तो नहीं था पीछे हटने का, लेकिन आंचल बेचारे को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अब उसने अद्वैत के पीठ पर टैप किया तो उसने तुरंत छोड़ दिया। अब तक आंचल का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। वह जोर जोर से सांस ले रही थी। अद्वैत उसे देखकर मुस्कुराने लगा, फिर उसे बाहों में भरकर माथे पर किस कर लिया। आई लव यू बेबी। फिर हंसते हुए कहा, मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिखाना पड़ेगा कि अच्छे से किस कैसे करते हैं। नहीं आता है आपको? आंचल ने चौंक कर देखा और उसे दोनों हाथों से मारने लगी। भागो, भागो आप यहाँ से। लेकिन अद्वैत ठीक है, आप रहो, मैं ही जा रही हूँ, बोलकर वह जाने लगी तो अद्वैत ने उसकी कलाई पकड़कर खींच लिया और कहा, अरे क्यों नाराज हो रही हो मेरी जान? नहीं आ रहा है तो मैं हूं ना सिखाने के लिए। आंचल फिर उसे गुस्से में देखी तो बोला, ठीक है, अब नहीं बोलूंगा, गुस्सा मत होना प्लीज। फिर कुछ देर तक दोनों उधर घूमे और देर रात तक दोनों अपने रूम पर लौट आए। बाहर से डिनर करके आए थे तो दोनों ने चेंज किया और बेड पर आ गए। आंचल भी बगल में लेट गई और मोबाइल निकाल कर दोनों दिन में क्लिक किए सारे फोटोज और वीडियोज देखने लगे। दोनों बहुत खुश थे, बातें कर रहे थे इसी सब के बारे में कि इन यादों को हम बेहद संजो कर रखेंगे, इन फोटो को फ्रेम करा कर रखेंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, हम बताएंगे कि कैसे हमारा प्यार परवान चढ़ा था, बोलकर अद्वैत ने आंचल की तरफ देखकर आंख दबा दिया और जोर से हंस दिया तो आंचल फिर गुस्सा हो गई।
अब की बार अद्वैत ने उसका गाल खींचकर फिर हंस दिया। तभी अद्वैत का मोबाइल बजा। देखा तो अवनीश कॉल कर रहा था। अरे, ये क्यों अभी कॉल कर रहा है इतनी देर रात को? बोलकर रिसीव किया कॉल। हाँ बोल, क्या हुआ? ब्रो, कब तक काम है आपका गोवा में? क्यों? और किसने कहा तुम्हें कि मैं गोवा में हूँ? मॉम ने कहा। अच्छा हाँ, टिकट तो कल का ही है मुंबई लौटने का, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि एक्सटेंड कर दूँ, कुछ दिन रुक कर आऊँगा। क्यों? मेरी होने वाली भाभी आपके साथ ही है? हाँ है, पर तुम्हें इससे क्या करना है? ओ माय गॉड, तभी तो मैं सोचूं, मेरा भाई सिर्फ काम के लिए तो इतना लंबा ट्रिप पर नहीं जा सकता है। ज़्यादा बोल रहे हो तुम, समझे? सॉरी भाई, वैसे अच्छा है, एंजॉय कीजिए। चुप, बिल्कुल चुप रहो, और मैं फ़ोन रख रहा हूँ। ओके, कंटिन्यू ब्रो, रोमांस कंटिन्यू करो। अरे सो सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। वे बहुत मारूंगा, अपने जैसा समझा है। वैसे तू बता कैसा है, वहाँ का काम काज कैसा चल रहा है? ब्रो, मैं तो मुंबई में हूँ। व्हाट? मुंबई कब आ गया? आज सुबह ही आ गया। लेकिन क्यों? कहा तो था ना कि मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। बहुत पता किया मैंने, कर रहा हूँ, पर कहीं पता नहीं चल रहा है। आज सुबह आया तब से पूरा दिन भी उसके बारे में पता किया, ढूंढा, लेकिन कोई खोज खबर नहीं है, इसलिए आपको कॉल किया। आप पता कीजिए ना ब्रो, आपके तो बहुत कांटेक्ट है, कहीं ना कहीं से तो ढूंढ निकालेंगे ही। अबे गधे, वही काम रह गया है क्या मेरा? और कुछ नहीं है? ब्रो, इसके अलावा बहुत सारे काम होंगे आपके पास, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचिए ना। आप भाभी के साथ हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और मैं यूं ही सिंगल पड़ा हूँ। अपने छोटे भाई की तकलीफ कैसे देख सकते हैं आप? तुम्हें कोई कमी है क्या? अरे मेरी इकलौती है, एक है, लेकिन तुम्हारी तो कितनी होगी, वह तुम्हें भी याद नहीं होगा। हाँ ब्रो, पर सबको अब लाइफ से निकाल दिया, हटा दिया है, सबसे मन उब गया। हाँ, एक थी बेहद खास, उसकी बहुत याद आ रही है, और उसको कब से ढूंढ रहा हूँ, कितना पता लगाया, पता नहीं चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि शायद आप कोशिश करो तो मिल जाएगी। देखो ना, मैं सुबह में ही नाश्ता करके निकल गया, अपने तरीके से हर जगह पता कर लिया, पर कहीं पता नहीं चला। देखो, पागल मत बनो तुम, और मेरा टाइम खराब मत करो। हम बहुत मुश्किल से अपने बिजी स्केड्यूल से समय निकाल कर आए हैं अपने लिए। तुम्हारा काम अभी नहीं करेंगे, और तुम्हें ढूंढना है तो तुम ढूंढो। वैसे लगता है वो लड़की जो तुम्हें छोड़कर चली गई, वो तुम्हारे पास आएगी? क्या ब्रो, आपको डाउट हो रहा है? पाखी याद है, कैसे आ गई थी आपको छोड़कर? सुनते ही अद्वैत की त्योरियां चढ़ गई। शट अप, मुंह बंद रखो अपना, वह मेरे लायक थी ही नहीं। चलो फोन रखो। भाई, नाराज क्यों हो रहे हो? मैं उस लड़की के बारे में बोल रहा हूँ, और वह चली गई तब तो इतनी प्यारी भाभी मिली है आपको। मॉम बता रही थी कि बहुत प्यारी है हमारी होने वाली भाभी, बहुत ही इनोसेंट। मैंने कहा था फोटो दिखाने, पर आपने तो दिखाया नहीं। तुम्हारी हरकतें कैसी हैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए नहीं दिखाई। पर कोई नहीं, भाभी आएगी तो मैं मिल लूँगा। वैसे मेरी वाली जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, उसका फोटो भेजूँ क्या? आप ढूंढ दो ना। देखो भाई, भले ही आपको मुझ पर डाउट हो, पर मुझे अपने भाई पर बिल्कुल डाउट नहीं है, क्योंकि पता है मेरा भाई वन वुमेन मैन है। मुझे किसी का फोटो नहीं देखना, समझा? मैं अपने गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, तो अभी फ़िलहाल किसी और की फ़ोटो नहीं देखना, तो मत भेजना। अगर फिर भी भेजा तो मैं नहीं देखने वाला। भाई, आप तो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हो। बस आप देखकर उसके बारे में पता लगाना है। उसका नाम है वह आगे बोलता उससे पहले ही अद्वैत ने कहा, चुप, बिल्कुल चुप। मुझे नहीं सुनना उसका नाम, कुछ भी नहीं सुनना। वह कान से फ़ोन लगाए बात कर रहा था, और आंचल उसके सीने पर सिर रखकर लेटी हुई थी। अद्वैत ने फ़ोन रख दिया तो आंचल ने सिर उठाकर देखा। किसका फ़ोन था, और क्यों इतना गुस्सा हो रहे थे? अरे वही मेरा भाई,
उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही है, उसे ढूँढने आ गया वहाँ से, और जब यहाँ भी नहीं मिली तो वह मुझे बोल रहा है ढूँढने के लिए। क्या उसकी गर्लफ्रेंड छोटी बच्ची है जो गुम हो गई? अरे नहीं, छोड़ कर चली गई। और आप छोड़ो इन बातों को, हम एक दूसरे पर कंसंट्रेट करते हैं। वैसे क्या नाम है आपके भाई का? क्या करना है आपको इससे मेरी जान? जाने दो ना, एक नंबर का नालायक है वो, और कहीं वह एक पर टिक कर नहीं रहने वाला। उसके बारे में आप मत जानो, वही बेहतर है। आपको जितना जानना है मेरे बारे में जानो ना। ओके मेरा बच्चा, बोलकर उसका सिर हौले से थपथपाते हुए उसने आंखें बंद कर ली, और आंचल ने भी। तभी मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन आने लगे। देखा तो अवनीश मैसेज कर रहा था, किसी का फोटो, लेकिन अद्वैत ने फोटो डाउनलोड नहीं किया, देखा नहीं। मोबाइल साइड में रख दिया तो अब उसने कॉल कर दिया। अबे क्या है, क्यों इतनी देर रात गए परेशान कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो? सॉरी ब्रो, लेकिन अगर मेरी भाभी के साथ रोमांस से थोड़ा भी फुर्सत मिल जाए तो प्लीज़, मैंने जो फ़ोटो भेज दिया है उस लड़की का प्लीज़ आप एक बार देख लेना। सॉरी, फ़िलहाल तो मैं फ़ोटो देखने वाला नहीं, और कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। मुंबई आकर देखता हूँ क्या होता है, बोलकर उसने फिर फ़ोन रख दिया और आंखें बंद कर ली। अगली सुबह भी अवनीश के फ़ोन कॉल से ही दोनों की आँख खुली। अद्वैत ने उसका फ़ोन देखा तो बहुत चिढ़ गया, बहुत डांटने लगा। उसने बोला, भाई क्यों नाराज़ हो रहे हो? आप नहीं हैं तो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन मेरे केबिन में बैठने की ज़रूरत नहीं। हाँ ठीक है भाई, नहीं बैठूँगा, पापा भी मना कर रहे हैं। फिर उसने फ़ोन रख दिया और वह बाहर घूमने का प्लान बनाया। लेकिन आंचल जिद करने लगी कि आज का टिकट है, तुम आज ही कानपुर घर लौट जाते हैं और वहाँ से मुंबई, अब और नहीं रुकना है मुझे। तब अद्वैत भी मान गया। ऊपर से उसे भी अब जल्दी से जल्दी मुंबई लौटना था। अवनीश आ चुका था तो वह कहीं भी किसी काम में कोई गड़बड़ ना कर दे, बस इसलिए। तो वहीं से फ्लाइट लेकर वह कानपुर घर लौट गए रात तक, और अगले दिन ही वहाँ से मुंबई आ गए। एयरपोर्ट पर वैभव कार लेकर आया था और वैभव के साथ अक्षत भी आ गया। तो उसने कार से पहले आंचल और उसके मम्मी और भाई को घर ड्रॉप किया। फिर अद्वैत अपने घर आया। अवनीश वहीं बैठा था हॉल में, तो अभी बैठकर बात करने लगा और एक बार फिर डांटने लगा कि बस एक लड़की के चक्कर में तुम वहाँ का सारा काम धाम छोड़कर यहाँ आ गया। तब अवनीश उसके गले लग गया। भाई, आते ही आप डांटने लगे, और आप अकेले आए हो, मेरी भाभी किधर है? वो अपने घर गई। मुझे कब मिलाओगे? कभी नहीं। भाभी का एड्रेस दो, मैं खुद मिलकर आता हूँ। अभी जूता निकाल कर मारूंगा, चुपचाप रहो। दोनों का बहस देखकर माँ समझाने लगी, शांत रहो और जाकर फ्रेश हो जाओ, हम सब साथ में खाना खा लेते हैं। तब तक धीरज जी भी आ गए और सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर आकर बातें करने लगे। इधर आंचल भी माँ के साथ कुछ देर तक बातें की और फिर अपने कमरे में गई और बेड पर जाकर लेट गई। पिछले 3-4 दिनों से अद्वैत के साथ थी तो उसे बहुत अच्छा लगा था। आज अकेली थी तो एक अजीब सा लग रहा था, मानो एक खामोशी ने घेर लिया हो। उसे गोवा की हर एक चीज़ याद आने लगी। समुद्र की वो लहरें की आवाज़, सड़क किनारे बजता वो धीमा संगीत, और अद्वैत की प्यार भरी बातें, उसकी हंसी। यूं तो वह अपने कमरे में थी, लेकिन मन अभी भी गोवा में ही अटका था। बागा बीच की रेत पर नंगे पांव टहलना, अद्वैत के साथ देर रात तक समंदर की लहरों को निहारना, गोवा की वो आज़ादी, वो बेफिक्री और हर पल को खुलकर जीने का एहसास। वह सोना चाह रही थी लेकिन न तो सो पा रही थी। सब याद कर वह बेचैन हो गई। कुछ यही हाल अद्वैत का भी था। उसे भी ट्रिप के दौरान आंचल के साथ बिताए सारे रोमांटिक पल याद बनकर अब दिल में दस्तक दे रहे थे। होटल की बालकनी से दिखता समंदर का नज़ारा, आंचल के साथ बाइक राइड्स और आंचल का प्रपोज करना,
उसकी कही एक-एक बातें भी। वह मोबाइल निकाल कर सारे क्लिक किए हुए फ़ोटो देखने लगा और जब नहीं रहा गया तो आँचल को फ़ोन लगा दिया। वह भी बेसब्री से उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन आते ही उसने रिसीव किया और दोनों बातें करते रहे। जब काफ़ी देर हो गई तो अद्वैत ने कहा, जाने मन, बहुत रात हो गई, सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं ऑफिस में। वैभव लेने आएगा आपको। अगर आपकी आंखें जल्दी ना खुले तो ज़बरदस्ती जल्दी आने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से आना। ओके, ठीक है। इधर सुनीता जी भी अपने कमरे में सो रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अब जल्द से जल्द श्रद्धा जी से बात करती हूँ और पंडित जी से मिलकर सगाई का मुहूर्त रख लूँगी। श्रद्धा जी भी अपने पति से कुछ यही बातें कर रहे थे और यही सब सोचते हुए सब गहरी नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह आंचल समय से ही उठ गई और उठकर अपने घर का सारा काम निपटाया और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गई। तब तक वैभव भी कार लेकर आ गया उसे लेने और बाहर से कॉल किया, मैम बाहर आ जाइए। और तब आंचल माँ से विदा लिया और बैग लेकर बाहर निकली और कार में बैठ गई। तब वैभव ड्राइव करने लगा। इधर तब तक अवनीश बाइक लेकर पास आ गया। आंचल कार का कांच ऊपर कर रही थी। तब तक अवनीश ने पीछे से आवाज लगाई, भाभी, भाभी जस्ट अ सेकेंड, भाभी। आंचल ने आवाज सुनी पहली बार में ही, लेकिन पहले तो इग्नोर किया। लेकिन जब दोबारा आवाज आई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे बाइक पर बैठा एक नवयुवक आ रहा था उसके कार की तरफ। शायद उसी ने आवाज लगाई थी। वह हेलमेट पहना था तो उसने चेहरा देखा नहीं। वह वापस सामने देखने लगी। अब तक वैभव कार की स्पीड तेज कर चुका था। तभी उस बाइक वाले ने अपना हेलमेट निकाल लिया, बाइक रोक दिया, जो साइड मिरर से आंचल ने देख लिया और अवनीश को देखते ही वह बेहद शॉक्ड रह गई। अवनीश? यह तो अवनीश लग रहा है। हाँ वही तो है, पर यहाँ यहाँ कैसे? मुंबई में कैसे? ओह गॉड, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? और इसी ने तो आवाज नहीं लगाई, भाभी भाभी। सोचते ही गला सूखने लगा। डर के मारे चेहरे पर पसीना आ गया। कार में एसी ऑन होने के बावजूद भी वह बैग से हैंग के निकाल कर चेहरा पोंछने लगे तो वैभव ने देख लिया और कहा, मैम आर यू ओके? आप ठीक तो है ना? ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। उसने अपने पास रखा पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा, नो नो, आई एम ऑल राइट, ठीक हूँ मैं, और पानी है मेरे पास। बोलकर उसने अपने बैग से वाटर बॉटल निकाला और एक साथ में पूरा पानी गटक गई। कुछ नहीं हुआ तो फिर इतना पसीना और घबराहट क्यों हो रही है आपको? कोई तकलीफ है और कोई परेशानी है क्या? सर को कॉल करूं? अरे नहीं, सर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, कार की स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कार की स्पीड तेज करो, मुझे जल्दी ऑफिस जाना है। और वैभव ने अगले ही पल कार की रफ्तार बढ़ा दी। आंचल खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। उसके बावजूद चेहरे पर घबराहट दिख रही थी। आंखों के सामने उसका चेहरा बार बार आ रहा था। फिर अगले ही पल खुद को तसल्ली दिलाने लगे, नहीं, कोई और होगा, मिलता जुलता फेस वाला भी हो सकता है, मुझे ही धोखा हो गया होगा। पर आवाज आवाज तो बिल्कुल उसके जैसी ही थी, एकदम सेम। और भाभी किसे कहा? अगर वही रहता तो नाम से बुलाता, मेरा नाम तो जानता है वो। दिमाग में यही सब घूमने लगा। इधर अवनीश ने बाइक रोक दी और हेलमेट निकालकर मन ही मन बोला, यह कार तो भाई की लग रही है, ब्लैक मर्सिडीज, और ड्राइवर भी तो वही वैभव ही था। पर जब मैं उन्हें आवाज दी तो रुका क्यों नहीं? हाँ हो सकता है सुना नहीं हो, पर मैंने तो जोर से आवाज लगाई। हाँ,
पर शायद वह थोड़ी ना मुझे जानते होंगे कि मैं उनका होने वाला देवर हूँ। कोई नहीं, सीधे भाई के ऑफिस जाता हूँ, वहीं मिल लूँगा, भाई से भी और अपनी भाभी से भी। जानता हूँ कि भाई नाराज़ होंगे, पर मिलकर आता हूँ अपने होने वाली भाभी से। मन ही मन बोलकर उसने एक बार फिर हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट कर ऑफिस की तरफ चला गया। इधर आंचल ऑफिस आई और कार से निकलकर तेजी से लिफ्ट में चली गई और फिर तेजी से चलकर केबिन में चली गई और झट से बैग निकालकर टेबल पर रखा। तब तक अद्वैत ने नजर उठाकर देखा और जब तक वह कुछ बोले उससे पहले ही वह सीधे जाकर अद्वैत के गोद में बैठ गई और उसके कंधे में बाह लपेटकर सीने से लग गई। अद्वैत थोड़ा चौंक गया और लैपटॉप पर से उंगलियां हटाकर आंचल के बालों को सहलाने लगा। क्या हुआ मेरी जान, आप ठीक तो हो? अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, नींद पूरी नहीं हुई, तो क्या जरूरत थी आने की? कहा तो था कि मत आना, या नहीं तो देर से आना। वैसे क्या हुआ, आप घबराई हुई लग रही हैं। कुछ हुआ क्या? बोलकर वह उसका चेहरा अपने सीने पर से हटाने लगा, लेकिन आंचल ने अपने चेहरे को और उसके सीने में घुसा लिया। अब तक उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वह धीरे धीरे सिसकने लगी थी। अद्वैत ने जब उसे रोते हुए देखा तो वह बेहद घबरा गया और उसे अच्छे से गोद में बिठाते हुए कहा, हे माय लव, व्हाट हैपन? बोलो तो क्या हुआ? किसने क्या कहा? कुछ कहा किसी ने? मम्मी ठीक तो है ना? अक्षत को कुछ हुआ क्या? लेकिन आंचल नहीं बोल पाई। तब अद्वैत ने फिर कहा, अरे बोलो तो, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? वो आ गया, मुझे लग रहा है वही था। वो आ गया, मैं जानती हूँ। वो आ जाएगा तो सब खत्म कर देगा, सब बर्बाद कर देगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अब अद्वैत बहुत ही ज्यादा घबरा गया। वह उसे अपने चेयर पर बिठा दिया और उसके सामने वह खड़ा हो गया और थोड़ा जोर से बोला, अरे क्या कह रही हो? साफ साफ तो कहो, कौन आ गया? कौन बात, किसकी बात कर रही हो? किसकी इतनी हिम्मत मेरे होते हुए आप तक कोई पहुंच जाए? लेकिन आंचल ने कुछ बोला नहीं। वह चेहरा झुका लिया और आंखों से आंसू गिरने लगे। अब अद्वैत पंजे के बल बैठ गया और उसका चेहरा हाथ में थाम कर अंगूठे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कौन आ गया? साफ साफ बताइए। मेरे होते हुए आप इतना डर रही हैं, रो रही हैं, फिर तो लानत है मुझ पर। फिर खड़े होकर उसके उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर तक उसे यूं ही रखा, फिर एक गिलास पानी निकालकर उसके मुंह से लगा दिया। इसे पियो और बताओ क्या हुआ। आंचल एक घूंट पानी पिया, फिर अद्वैत की तरफ देखते हुए कहा, वो आ गया। कौन? कौन आ गया? वही मेरा पास्ट। अद्वैत आंखें छोटी करते हुए कहा, देखो अभी मेरी तरफ, अब बताओ कहाँ देखा आपने? अभी रास्ते में देखा, मुझे लगा वही था। वह बोले जा रही थी तो अद्वैत ने अब की बार लगभग डांटते हुए कहा, आंचल क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, और क्या भन भना कर बोल रही हो? वह चौंक कर देखी। वह धीरे धीरे खुद में ही बात कर रही थी, सवाल जवाब कर रही थी। अद्वैत को साफ साफ कुछ कहा नहीं था, उसने कुछ सुना नहीं था। तो अब की बार उसने बहाना बना दिया कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा सुबह में। क्या? यही कि हमारी शादी में बहुत अड़चन आ रही है और आप शादी से पीछे हट गए हैं। बोलकर वो रोने लगी तो अद्वैत ने हौले से सिर पर चपत लगा दिया। अरे स्टूपिड, तुम एक सपने की वजह से इतना रो रही हो, घबराई हुई हो, मतलब हद है। सपने पर इतना बिलीव है, भरोसा है, और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा ही नहीं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा, समझाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत करो, पर सपने वाली एक बात को पकड़ कर यूं रोती मत रहो। आंचल की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने सच नहीं बताया। तो वह अद्वैत की तरफ देखने लगी
तो अद्वैत ने समीर को फ़ोन लगा दिया कि 2 कॉफ़ी लेकर आना। जी सर। तब आँचल आँसू पोंछते हुए बोली, मैं लेकर आती हूँ। नहीं, आप रहने दो। फिर आँचल को उठाकर वह चेयर पर बैठ गया और उसे अपने गोद में अच्छे से बिठा लिया और फिर अपने सीने से लगाते हुए कहा, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना डर गई आप? इसका मतलब कहीं न कहीं मेरे प्यार में कमी है। मैं आपको यकीन नहीं दिला पाया कि मैं सिर्फ़ आपका हूँ, सिर्फ़ आपका। अरे झूठे-मूठे सपने और इंसान तो क्या, खुद भगवान भी हमें अब अलग नहीं कर सकते मेरी जान। माय लव, आई लव यू, आई लव यू सो मच बोलकर उसके पूरे चेहरे को चूम लिया। तब तक समीर कॉफ़ी लेकर आ गया। उसने केबिन का डोर नॉक किया तो अद्वैत ने आंचल को गोद से उतार दिया और समीर को अंदर आने के लिए कहा तो वह कॉफ़ी अंदर रखकर चला गया। दोनों ने एक साथ कॉफ़ी पिया और फिर कुछ देर तक बात करने के बाद काम करना शुरू किया। आंचल भी काम करने बैठी तो अद्वैत ने उसे मना कर दिया। कहा, जाओ, आप अंदर कमरे में जाकर कुछ देर रेस्ट कर लो, फिर काम करना। कब से आप यह फालतू की बातें सोच सोच कर चेहरा और दिमाग को खराब कर लिया है। रो रो कर अब तक सिर भी दर्द हो रहा होगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे, मैंने कहा ना आराम कर लेने। ठीक है, लेकिन मैं काम करूँगी, हो जाएगा काम। डोंट वरी, आपका ठीक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ठीक रहो, हंसती मुस्कुराती रहो, मेरा सारा काम यूं ही हो जाएगा। तब आंचल उठकर अद्वैत के प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगी तो अद्वैत ने फिर कहा, अरे, मैंने कहा तो आप यूं ही उठकर चल दी? तो आंचल ने मुड़कर देखा और कहा, हाँ तो? तब अद्वैत ने अपना गाल आगे कर दिया। आंचल पीछे मुड़ गई और मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर पूरे चेहरे के साथ होठ पर भी हौले से किस कर लिया। इतना छोटा सा किस? हाँ, इतना छोटा बोलकर आंचल मुस्कुराते हुए कमरे में चले गए तो अद्वैत ने पीछे से कहा, बस इतने में तो नहीं मानने वाला मैं। आप चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ। आंचल ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो पलट कर देखा और फ्लाइंग किस देकर कमरे में भाग गई और बेड पर जाकर लेट गई। इधर अद्वैत भी काम करने लगा। अभी मुश्किल से कुछ ही मिनट हुआ कि केबिन के डोर पर फिर से नॉक हुआ। हाँ, आ जाओ, अद्वैत ने कहा तो वह डोर खोलकर अंदर आ गया। उसने नजर उठाकर देखा, सामने अवनीश खड़ा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? काम करने आया हूँ ब्रो। अब अकेला क्या करूँ मैं? तो फिर ठीक है, काम करना शुरू कर दे। काम ज़्यादा है, आज कुछ स्टाफ छुट्टी पर है। तो वह आंचल वाले चेयर पर बैठने लगा तो अद्वैत ने तुरंत कहा, नहीं, वहाँ से उठो तुम, वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बैठो दूसरे चेयर पर। क्यों? यहाँ पर क्यों नहीं बैठूं? फिर एक पल सोच कर बोला, ओह, समझ गया, यहाँ मेरी भाभी बैठती है इसलिए ना। हाँ बिल्कुल। वैसे भाभी है किधर? आई नहीं क्या अब तक? रास्ते में तो दिखी थी मुझे कार में बैठते हुए। मैंने आवाज़ भी लगाई पर उन्होंने देखा नहीं। वह बोल रहा था और अद्वैत आंखें छोटी कर उसे ही देख रहा था। तूने कब देखा? अभी कुछ देर पहले। ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आपकी ही है ना? मैंने देखा भाभी को कार में बैठते हुए। पीछे से आवाज़ भी लगाई, 2-3 बार भाभी भाभी कहा पर उन्होंने देखा नहीं। वह क्यों देखेगी तुम्हें? उसे कैसे पता कि तुम हो? और रहोगे भी तो क्यों देखेगी? वह फिलहाल तो किसी की भाभी नहीं है। ठीक है, पर किधर है? ऑफिस आई तो केबिन में दिख नहीं रही। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इसलिए वह आराम कर रही है, कमरे में है। ब्रो, ऐसा क्या कर दिया आपने भाभी के साथ? कंट्रोल योरसेल्फ भाई, कंट्रोल। अगर इतनी ही जल्दी है, नहीं सब्र हो रहा है तो मॉम डैड को बोलता हूँ कि जल्द से जल्द आपकी शादी कर दे।
लेकिन इतना भी वह आगे बात पूरी करता तब तक अद्वैत अपने पैर से जूता निकाल लिया था। वह उसे मारने के लिए पहले तो उसने देखा नहीं, लेकिन जैसे ही अद्वैत मारने लगा तो उसने तुरंत चेयर छोड़कर उठकर भागा। ब्रो, क्यों मार रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप। आइंदा कुछ और बोलना मत, और उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही ज्यादा प्यारी और पवित्र है वह, तुम्हारे जैसा नहीं है। ऐसा मत बोलना हमारे प्यार के बारे में। पता है भाई, भाई लेकिन मजाक कर रहा हूँ। वैसे भाभी को क्या हो गया? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ ना आराम कर रही है? भाई मैं सुबह सुबह ऑफिस आया हूँ ताकि भाभी से मुलाकात हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मिलने की, और वह तुमसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहती। भाभी तो चाहती होगी, पर आप नहीं चाहते हो। हाँ, कुछ यूं ही समझो। पर क्यों भाई, इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? माना कि मैं कैरेक्टर का थोड़ा ढीला हूँ, पर इतना भी नहीं। मुंह बंद रखो तुम। सॉरी भाई। और फिर कुछ देर तक वह बैठा रहा। तब अद्वैत ने उसे मिस्टर राठौर के ऑफिस जाने को वो कहा और वो उठकर चला गया। वह बाहर गया तो अद्वैत भी उठकर कमरे में गया और आंचल के पास बैठकर कहा, क्या हुआ माय लव? अब बेटर फील कर रही हैं आप? हाँ। काम कर पाएंगी? हाँ, कर लूंगी। तो ठीक है, आ जाइए। अकेले काम करने में मन भी नहीं लग रहा। और तब वह भी केबिन में आकर साथ में काम करने लगे। इधर दोपहर को सुनीता जी ने श्रद्धा जी को फोन किया और दोनों ने मिलकर पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से सगाई और शादी के शुभ मुहूर्त देखने के लिए कहा। तब पंडित जी ने 1 महीने बाद के एक बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त और सगाई दोनों के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकाल दिया। सुनीता जी आंचल को फोन करने लगी तो श्रद्धा जी ने रोक दिया कि अभी मत बताइए, बच्चों को सरप्राइज रहने दीजिए बच्चों के लिए। और हाँ, आज डिनर आप सब यहीं करके जाइए, यही बना रही हूँ। इधर अवनीश का काम खत्म हो गया तो उसने फोन किया कि मैं आ रहा हूँ। तो अद्वैत ने उसे फिर काम देकर वहीं से बाहर जाने के लिए कह दिया। और उस शाम को जब वह घर जाने लगी तो एक बार फिर अवनीश का चेहरा आंखों के सामने आ गया और उसकी घबराहट बढ़ गई। कहीं वह जाते समय फिर आ गया तो। वह वापस बैठ गई तो अद्वैत ने कहा, आप वापस से बैठ गई? अभी घर नहीं जाना आपको? नहीं। क्यों? मुझे आपके साथ जाना है। अच्छी बात है, बैठो फिर, आधे घंटे बाद निकल जाते हैं। वह दोनों बात कर रहे थे तभी श्रद्धा जी ने कॉल किया कि आज आंचल को लेकर इधर ही आ जाओ, यही डिनर है। सुनीता जी और अक्षत आ चुके हैं। फिर उन्होंने फिर अद्वैत ने कहा, आज आप मेरे साथ चल रही हैं घर? ठीक है, लेकिन क्या मैं अपने ससुराल इस कपड़े में जाऊं? वह स्कर्ट और काउल नेक वाला टॉप पहने थे। तो क्या हो गया? कोई कुछ नहीं कहेगा जाने मन, इसी कपड़े में चलो। फिर वो भी कुछ देर में अपना काम निपटाया और आंचल के साथ दोनों घर के लिए निकल गए। अब तक सुनीता जी और अक्षता आए आए हुए थे। जब ये दोनों भी आए तो हालचाल पूछने के बाद पता चला कि उसकी सगाई और शादी की मुहूर्त निकल गई है, जो कि ठीक 2 महीने बाद है। यह बहुत जल्दी नहीं है माँ। बहुत जल्दी कहाँ है बेटा, 2 महीने बाकी है अभी। सारी तैयारी करते करते यूं ही निकल जाएंगे। तो अद्वैत ने कहा, माँ छोटे आया नहीं क्या घर अब तक? मैं इधर हूँ ब्रो, आ गया मैं। और देखिए क्या लेकर आए हूँ आज। पता है मम्मी ने बताया फोन पर कि आपकी सगाई और शादी के शुभ मुहूर्त निकल गए हैं, तो उसी की खुशी में मैं आपका फेवरेट जलेबी लेकर आया हूँ। आइए
सब लोग खाते हैं। तभी कमरे से आंचल फ्रेश होकर निकली और सामने सीधे अवनीश से नजरें मिल गई। उसे देखते ही आंचल बेहद चौंक गई। वहीं अवनीश भी शॉक्ड रह गया। कुछ देर तक दोनों ही एक दूसरे को यूं ही आंख फाड़े देखते रह गए। तभी श्रद्धा जी ने कहा, बेटा, यह है मेरा छोटा बेटा। अब वह बात पूरी करती उससे पहले ही अवनीश ने कहा, "त तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में?" वहीं आंचल के तो घबराहट के मारे मुंह से कुछ निकला नहीं। वहीं बाकी सब देखने लगे कि तुम एक दूसरे को जानते हो, कैसे और कब से? आंचल तो कुछ नहीं बोल सकी। उसका कलेजा धक धक करने लगा डर के मारे। वहीं अवनीश ने कहा अद्वैत की तरफ देखते हुए, भाई, यह मेरी एक्स है आंचल। मैं इसी के बारे में बोल रहा था। आपको तो फोटो भेजा था, देखा नहीं? इसी को ढूंढते हुए तो मैं अमेरिका से इंडिया आया हूँ। दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें।